नमस्कार दोस्तों, कैसे आप। साथियों, ईर्ष्या और लोभ मनुष्य के दो बड़े भयंकर शत्रु हैं जो उसे कई बार बड़ी विकट स्थिति में ला देते हैं। फिर भी उसे एहसास नहीं होता है कि यह उसकी ईर्ष्या व लोभ से हुआ है। आइए जानते हैं इसी से जुड़ी हुई एक कहानी। असम के डुमडुमा गांव में रोमेन नामक एक युवक रहता था। उसके पिता मर चुके थे। माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। रोमेन के चार चाचा थे। उससे वे बहुत जलते थे। एक दिन उन्होंने रोमेन के घर से उसका प्यारा बछड़ा चुराया और उसे मार दिया। रोमेन को जब ये पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। फिर न जाने उसे क्या सूझी कि बछड़े का सिर काट कर शेष शरीर को दफना दिया। पास के गांव में एक ब्राह्मण रहता था। तो रोमेन बछड़े का कटा सिर लेकर उसके आंगन में छिपा कर उससे ब्राह्मण से बोला रोमेन ने कि आपके घर में तो गोमांस की बदबू आ रही है। ब्राह्मण गरज कर बोला, असंभव। यदि ऐसा है तो मुझे गाय का मांस ढूंढ कर दिखा। रोमेन ने बछड़े का सिर उसके आगे लाकर रख दिया। ब्राह्मण के तो हाथों के तोते उड़ गए। उसने रोमेन को बहुत सा धन दिया ताकि वह गांव वालों को उस बात के बारे में ना बताए और उसकी बेइज्जती ना हो। रोमेन ने जो थैली भर धन लिया और अपने चाचाओं को दिखाकर बोला कि पास के गांव वालों ने मुंह मांगे दामों पर गोमांस खरीद लिया मुझसे। वे लोग तो और भी मांग रहे थे। मैंने कहा कल लाऊंगा। चाचा उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन सब ने भी अपनी अपनी जो गाय बछड़े थे वो सब मारे और उनका मांस पड़ोस वाले गांव में लेकर गए। बस गांव वालों ने उन्हें गाय का मांस लिए देखा तो उनकी जमकर पिटाई कर दी। बौखलाए हुए चाचाओं ने फिर गुस्से में आकर रोमेन की झोपड़ी में आग लगा दी। रोमेन और उसकी माँ फिर बेघर हो गए। बेचारी माँ के आंसू देखकर रोमेन बहुत दुखी हुआ और तिल मिला उठा। उसने राख इकट्ठी की और एक दूसरे गांव में जा पहुंचा। ले लो आंख का सुरमा ले लो, इसे लगाकर गड़ा धन मिल जाता है। जिसका ब्याह न होता है जल्दी ब्याह हो जाता है। हाथ ही एक थैली सुरमा उसका बिक गया। शेष राख रोमेन ने छिपा कर रख दी और अपने चाचा के पास जाकर बोला कि मेरी झोपड़ी की तो राख ही बिक गई। चाचा ने हैरानी से पूछा, राख बिक गई कैसे? हाँ, इसमें क्या शक है, कहकर उसने पैसे दिखाए। फिर रोमेन ने उन्हें उकसाया कि वे भी अपनी झोपड़ी जलाकर उस गांव में जाकर राख बेच आए। बड़ी झोपड़ी की राख तो ज्यादा होगी तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। उसके सारे चाचा बातों में आ गए और चारों ने अपने घर फूंक दिए और राख ले जाने की तैयारी करने लगे। रोमेन ने कहा, गांव वाले से कह देना कि हमें सुरमे वाले ने भेजा है। जो ही चारों गांव में पहुंचे और सुरमे वाले का नाम लिया तो सारा गांव उनके पास पहुंच गया और देखते ही देखते बांस की लाठियां उन पर तड़ातड़ पड़ने लगी। बेचारे पिटते पिटते घर लौटे। चारों ने गुस्से में आकर रोमेन को मारने की फिर योजना बना ली। उन्होंने रोमेन को नदी किनारे रस्सी से बांध दिया और खुद भात खाने के लिए चले गए। उनके जाते ही वहां से एक सौदागर गुजरा। उसने रोमेन से पूछा, क्यों भाई, तुम्हें यहाँ क्यों बांधा हुआ है? रोमेन ने बात बताई, जी मेरे चाचा मेरी शादी एक खूबसूरत लड़की से करना चाहते हैं। मेरा जब मैंने मना कर दिया तो मुझे यहाँ पर बांध दिया। सौदागर बोला, तो मैं शादी कर लेता हूँ उस लड़की से, क्या ऐसा हो सकता है? रोमेन ने हाँ बोली और झट से उसका बंधा हुआ घोड़ा और जूस लेकर रफू चक्कर हो गया। चारों चाचा खा पीकर लेट गए। आलस के मारे उठा न गया। पिटाई के कारण उनका पोर पोर दुख रहा था। तो वे नौकर से बोले, जा तू रोमेन को नदी में फेंका, हमसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। नौकर भी कम नहीं था। उसने अपने रिश्तेदारों को यह काम सौंप दिया। रिश्तेदारों ने सौदागर को ही रोमेन समझकर नदी में फेंक दिया। बेचारा सौदागर चिल्लाता ही रह गया। नौकर ने चाचा को सूचना दी, जी काम हो गया आपका। चारों मिलकर रोमेन की खुशी मनाने लगे। रोमेन ने पेड़ के पीछे छिपकर सब देखा और फिर वहां से घोड़ा लेकर चाचाओं के पास जा पहुंचा। सबको प्रणाम करके बोला कि नौकर ने गहरा धक्का नहीं दिया मुझे, इसीलिए केवल मुझे घोड़ा ही मिला। यदि मैं गहरा डूबता तो शायद बैल, गाय व हाथी भी लाता। चारों चाचा फिर उसकी बात में आ गए। रोमेन को पुचकार कर पूछा, क्या सचमुच नदी में पशु मिल रहे हैं? रोमेन ने कहा, हाँ हाँ, आप लोग भी ले आओ। रोमेन ने ऐसा कहा। चारों चाचा आलस छोड़कर नदी की तरफ लपके। नौकर को भी साथ ले लिया।
तट पर पहुंचकर नौकर को आदेश दिया कि हम चारों को जोर से पानी में तुम धकेल देना। नौकर ने आज्ञा का पालन किया और उसके बाद वो नदी में उनको धक्का दे दिया। रोमेन को सदा सदा के लिए ईर्ष्यालु और दुष्ट चाचाओं से मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, दुष्टता और लोभ का अंत बहुत बुरा होता है और अपनी सूझबूझ और बुद्धि से जो कार्य किया जाता है उसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो फिर मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और मेरा साथ ही उत्साह बढ़ाएं। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।